हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। ये इसका 4th पार्ट है। इससे पहले हम लोग ने 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम का कम से कम 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देख कर ही जाना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं सीरीज़, इससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में मैप से ज़रूर क्वेश्चन आता है। मैप से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इस वीडियो के लास्ट में झारखंड मैप का डिटेल जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किस स्टेट से कौन डिस्ट्रिक्ट लग रहा है और कौन डिस्ट्रिक्ट किस डिवीज़न में है, कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स लास्ट में देखेंगे। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? सिंगरौली, झरिया, हुटर, औरंगा। तो हम लोग जानते हैं सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का कोयला खान है, तो ये नहीं होगा। दोस्तों, एक सिंगरौली के जैसा ही एक और क्षेत्र है जिसका नाम सिंगरैनी है। ये जो क्षेत्र है तेलंगाना में पड़ता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तेलंगाना में है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम पांडुर है। ये कोयला के लिए फेमस है। और उड़ीसा में जो तालचर क्षेत्र है वो कोयला के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, झिलमिल, चिरमिरी, विश्रामपुर, ये आदि जो क्षेत्र है ये कोयला के लिए जाना जाता है। और झारखंड में झरिया, हुटर, औरंगा, ये सब जो क्षेत्र है कोयला के लिए जाना जाता है। दोस्तों, केओंझर का आप लोग नाम सुने होंगे। केओंझर जो है उड़ीसा में पड़ता है और इसका 2 चीज़ वहाँ मिलता है, लोयस्क और मैग्नीज। दोस्तों, एक जगह है कोरापुट। दोस्तों, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि कोरापुट कहाँ पे है, तो कोरापुट उड़ीसा में है और बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये जो औद्योगिक कस्बा है ये भिलाई है, जो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार का जो चट्टान है क्रिस्टलीय और कायांतित प्रकार की है। इस पठार को खनिजों का गोदाम भी कहा जाता है, तो भिलाई हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आ गया ना मैप से, तो इसलिए बोल रहे हैं मैप भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार होगा। पश्चिम में जो है 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और यूपी। और दक्षिण में उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल में जो ईस्ट में है यानी पूरब में है। अगला है, झारखंड डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है कोयला का भंडार झारखंड में है, लेकिन उत्पादन के दृष्टि से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में 24 ज़िले हैं। जब झारखंड बना था तो 18 ज़िला था, इसके बाद ये 24 हुआ है। ये कौन कौन लास्ट में बना है? तो ये बना है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। ये 6 जो जिला है बाद में बना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो भाजपा के थे। दोस्तों, एक चीज़ और कहेंगे, अगर आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस स्टेट का राज्यपाल, मुख्यमंत्री तो याद रखना ही है, और वहाँ का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको ज़रूर याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आता है। अगर ये झारखंड का प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछ दे तो प्रभात कुमार थे। ये 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक रहे। और वर्तमान में कौन है? तो CP राधाकृष्णन है, जो अभी है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? तो ये महानदी है, जो
जो छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। महानदी छोटा नागपुर पठार में तो नहीं बहती है। ये जो नदी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप जो है 442 मीटर की ऊंचाई से आता है, जो कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला है झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। देखिए दोस्त, यहाँ भी पूछ दिया है। तो झारखंड के पहले राज्यपाल जो है श्री प्रभात कुमार है। अब वर्तमान में का कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। अगला है इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है, तो MS धोनी। इनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है, तो एलिमिनेशन मेथड यानी तेलुगु नहीं है, तेलंगाना है ये। अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण में झारखंड के ज़िले का सही क्रम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप मैप की जानकारी नहीं होगा तो 100% इसका गलत करके आएंगे, तो इसीलिए मैप भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे उत्तर में जो है साहेबगंज है, उसके नीचे में पाकुर है, इसके बाद दुमका है, इसके बाद बोकारो है, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम बताएंगे इस मैप के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये कब पेश किया गया था, ये 11 नवंबर 2008 को पेश किया गया था। और ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। इसका डिटेल्स जो है हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लोएस का सबसे बड़ा एकल भंडार है। तो लोएस का सबसे बड़ा एकल भंडार चिरिया में है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल द्वारा संचालित है। यहाँ पे 2000 मिलियन टन जो है लोएस का भंडार है। ये चिरिया कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। तो ये पपीता है। यहाँ से पपीता निर्यात होती है। झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो ये कौन सा अधिनियम है, तो ये जो है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। इसमें जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय स्वरूप बनाया गया है। अगला है 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। तो ये 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग एवं रामगढ़ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, पर बाद में इसका मुख्य केंद्र जो है रांची चला गया, तो ये हजारीबाग होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्हें 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये शेख भिखारी है, शेख भिखारी। दोस्तों 1857 का विद्रोह, क्या आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और किस एरिया से कौन नेता थे और किनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था उनको लिख लीजिए और 100% उसको माइंड में बैठा लीजिए, काहे कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये वंदना त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दौरान जो है ना वंदना त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है, पालतू जानवर से। यह त्यौहार पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस त्योहारों में जानवरों को प्राकृतिक रंगों की सहायता से सजाया जाता है एवं लोक कलाकृति अंकित की जाती है। अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्षों तक की लड़कियों को के नाम पर खाता खोला जा सकता है और यह 18 वर्ष होने पर, जिसमें उसके 14 वर्ष होने तक एक निश्चित राशि जमा करना होगा और 50% जमा राशि बच्ची की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए निकाला जा सकता है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है, ये सुकन्या समृद्धि योजना। अगला है राज्य
राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है। 27 जून 2017 को शुरू हुआ था ये। इस योजना के तहत जो है 5 वर्ष से अधिक के बच्चे बच्चियां या लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष संख्या की साक्षरता दर क्या है? तो ये जो है झारखंड इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% है और ओवरऑल का है तो 66.41% है और महिला का कितना है तो 55.4। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओवरऑल कितना है 66.41 और पुरुष के पूछे तो 76.84 और महिला के पूछे तो 55.4। अगला है 2001-11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात कितना है? तो ये 90:49 है। यहाँ पे नहीं दिया है 90:49। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम का है। अगला है अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो ये के रॉय ने लाल खंड का नारा दिया था। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जो है रांची को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा झील है, जैसे जोन्हा, हिरनी, पंचघाघ, हुंडरू, दशम आदि जो झील पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है, यानी यहाँ बहुत जलप्रपात है। अगला है झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये बिरहोर है। झारखंड के जनजाति में बिरहोर जो जनजाति होता है वो शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति जंगलों में उपलब्ध कंदमूल तथा अन्य वनोत्पाद व शिकार द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं। अगला है आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये धरती आबा। ये अपने आप को कब घोषित किए? तो 1895 ईस्वी में। अगला है तोप चांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन सा जिला में स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। दोस्तों इसका भी हम PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, जितना झील है और कहाँ पे पड़ता है उसको डाल देंगे हम। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, कुछ कुछ हम डालते रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 और 12वीं तक के सभी छात्रों को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये सिस्टम लागू हुआ है। कहाँ? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व कितना है? तो इसका जो घनत्व है 414 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो ये दुमका है। अगला है साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो ये हल पुन्हा।
हल पुनः यह पर्व जो है माघ महीने के पहले दिन से प्रारंभ होता है, जिसे अखैन यात्रा या हल पुहा कहते हैं। क्या नाम है इसका और नाम? अखैन यात्रा। इस दिन जो है किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चला कर खेतों के जुताई प्रारंभ करते हैं, जिससे वे अच्छे भाग्य का संकेत मानते हैं। और पर्व क्या है? सरहुल। सरहुल पर्व जो है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कौन? सरहुल पर्व। और करम पर्व भी है, तो यह पर्व जो है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और वंदना है, यह पर्व जो है कार्तिक मास में दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। तो दीपावली के अगले दिन कौन पर्व मनाया जाता है? तो वंदना। अगला है झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? तो टोकरी बनाने वाले समुदाय को तुरी कहते हैं, तुरी जनजाति। और इसके अलावा कौन बनाता है? तो पहाड़िया जनजाति भी ये बांस को टोकरी तथा ढोल बनाते हैं, पहाड़िया जनजाति। अगला है किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था। तो कौन है? ये जोन्हा जलप्रपात है, क्योंकि ये जोन्हा कहाँ है? तो जोन्हा ये रांची में है। और किस नदी पे है? तो राढ़ू नदी पे है। नाम याद रखिएगा, राढ़ू नदी। अगला है सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो ये 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी प्रदेश जैक बनाया गया। और अस्तित्व में कब आया? तो 2 दिन के बाद 9 अगस्त 1995 को। इससे पहले हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा। इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल मनोनीत किए गए। तो इसका आंसर 1995 हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा, क्या है कि 7 अगस्त है और अस्तित्व में 9 अगस्त को आया। अगला है जून 3, 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामलों को शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमति किया था? तो कौन है? तो ये है भ्रष्टाचार। अगला है झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो सभी छात्राओं को जो है टेबलेट देने का निर्णय लिया है। अगला है झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का ही एक टुकड़ा होता है? तो ये इसको जो है भगवा कहा जाता है। अगला है झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द बैड बॉय ऑफ बोकारो जेल। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2014 को हुआ था। यह काल्पनिक रहस्य शैली की रचना है, काल्पनिक रहस्य शैली की रचना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है? ये देवघर को सांस्कृतिक के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है। झारखंड का सबसे बड़ा मेला जो है श्रावण मास में यही लगता है, देवघर में। देवघर जिले का क्षेत्रफल जो है 2477 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के अन्य पर्यटक स्थलों में बकुलिया प्रपात, बुढ़ेश्वरी मंदिर और बालानंद आश्रम, युगल मंदिर आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो कौन सा है? तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरी, कमलांग, सोनाई। तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य जो है झारखंड में स्थित है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ जो है तेंदुआ, हिरन, सांभर आदि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये गेल के साथ हस्ताक्षर किया गया है। अगला है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो ये जो है छठ पूजा है। छठ झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैती छठ और कार्तिक छठ। यह झारखंड के सभी जिलों में मनाया जाता है, समझे। अगला है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो ये रांची को कहा जाता है। अगला है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र पूर्व में सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था और यह 1972 से उत्पादन शुरू किया। इसकी गणना जो है एशिया के बड़े इस्पात कारखानों में की जाती है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना और रूस के सहयोग से बना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो ये कोरवा जनजाति। पलामू जनपद कौन कौन हो गया? तो लातेहार, पलामू और जो एक यूपी से गढ़वा जिला सटता है। अगला क्वेश्चन है, किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश उपनिवेश सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो ये कौन है? ये हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल जाने हुए हैं। ये जो है बिरसा मुंडा है। अगला है, किसके नेतृत्व में 1780 से 85 ईस्वी के बीच दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना का प्रमुख चोटिल करने से और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये तिलका माझी है। दोस्तों, इन्हीं के बारे में बोले हुए थे हम कि जो तिलका माझी है माने विद्रोह में प्रथम व्यक्ति है जिनको फांसी मिला हुआ था, तिलका माझी को 1785 में। अगला है, 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया? तो ये जो है भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे। अगला है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी जनजाति है? तो ये खरबर जनजाति। खेरवार जनजाति जो है सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, समझे। इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है पलामू प्रमंडल में है। इसके अलावा ये लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना और सिवूम में भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़े खंबे के शीर्ष पर भारत के सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया? तो ये झारखंड। इस विकल्प के अनुसार झारखंड होगा। अगला है, कुंदा मेला निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है ये? तो कुंदा मेला जो है प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। यह मेला जो है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगता है। यह चतरा जिले में स्थित है। प्रतापपुर कहाँ है? चतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो ये MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। अगला है, गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन सा प्रमंडल डिवीजन में आता है? तो ये जो है संथाल परगना में आता है। दोस्तों, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैप जो है आज देखिएगा बहुत क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा अगर मैप पढ़ लीजिएगा तो। झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो लातेहार जिला में जो है ये नेतरहाट पर्यटन स्थल है। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है?
तो विधानसभा निर्वाचन है 81 गो, पहले 82 था लेकिन एंग्लो इंडियन हट गया तो 81 हो गया। अगला है, भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया है? तो ये 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे निम्न में से किस राज्य से थे? तो ये जो है ये उड़ीसा राज्य से थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये जमशेदपुर को। जमशेदपुर शहर में टेल्को और टिस्को दो निजी कंपनी हैं। यह भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में की गई थी और 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ और लोहे का उत्पादन 1911 में, इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर से साक्षी नामक स्थान पर की गई थी। तो ये याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे। अगला है, प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? तो ये जो है रांची शहर के सीमा पर स्थित है। अगला है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ में स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में सरहुल जो है उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल, और यह पर्व जो है कृषि कार्य आरंभ करने और चैत शुक्ल की तृतीय को मनाया जाता है। मुंडा, उरांव एवं संथाल जनजातियों में यह पर्व क्रमशः सरहुल, खद्दी एवं बाहा के नाम से जाना जाता है। तो सरहुल मुंडा जनजाति कहता है, खद्दी जो है उरांव जनजाति, और संथाल किस नाम से? तो बाहा के नाम से जानता है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा है, मुक्का सेंद्रा। उरांवों के बीच महिलाओं द्वारा भी शिकार खेलने की परंपरा है। इसे उरांव अपनी कुडुक भाषा में मुक्का सेंदा कहते हैं। किस भाषा में? कुडुक भाषा में। सेंद्रा कई प्रकार के होते हैं। इस पर्व का आयोजन जो है अलग अलग समय और अवसरों पर होता है। फगु सेंद्रा का आयोजन जो है फागुन महीने में होता है। विशु सेंद्रा बैसाख महीने में होता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में एक AMO हसन फारूक मेरिकर कौन सा पदक ग्रहण किया है? तो ये राज्यपाल ग्रहण किया था उस समय का करेंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा की उद्गम स्थल छोटा नागपुर हिल्स है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.4 है। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना है? 90:49। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है रांची है। अगला है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड में उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थित है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आए। कैमा? 21वां। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत 25 न्यायाधीशों के पद सृजित है। अगला है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रांची में किया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ठकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो ठकुआ जो है मिठाई के रूप में जाना जाता है। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? तो ये सिल्वानुस डुंगडुंग ने जलाई थी। उस समय करेंट अफेयर था
इसलिए ये इतना क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो बीज बोने के रूप में रोहिणी। रोहिणी जो है एक नक्षत्र का नाम है जो बीज बोने के त्यौहार के रूप में झारखंड एवं बिहार में मनाया जाता है। अगला है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा आदिवासी नेता थे। इन्होंने महान हलचल यानी उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा एवं बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज अब हम मैप के बारे में देखेंगे। दोस्तों पहले हम लोग स्टेट को देखते हैं। तो दोस्तों ये इधर जो है बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, और ये छत्तीसगढ़ है, ये यूपी है यहाँ पे, और ये उड़ीसा है यहाँ पे। तो दोस्तों बिहार से 10 जिला लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दुमका 10। तो ये छूटा हुआ है हजारीबाग। तो कौन कौन जिला है? तो देखिए लाइन से याद कीजिए। गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और दुमका, गोंडा, साहेबगंज। तो ये बिहार से लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से लगता है। तो कौन कौन स्टेट डिस्ट्रिक्ट है? तो गढ़वा है, पलामू है, ये एक डिवीज़न का है। ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न में है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। और संथाल परगना से है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। दोस्तों पहले हम लोग डिवीज़न को याद करते हैं। तो ये जो है संथाल परगना में आता है। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर, जामतारा। क्या क्या नाम है? साहेबगंज, पाकुर, दुमका, गोड्डा, देवघर, जामतारा। ये 6 जिला जो है संथाल परगना में आता है। और ये जो है ये 3 वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सराय खरसावा, ये जो है कोल्हन प्रमंडल में आता है। 5 प्रमंडल है, तो ये कोल्हन प्रमंडल में आता है। ये 3 जिला। ये जो है पलामू प्रमंडल में आता है। 3 गो है, लातेहार, पलामू और गढ़वा। ये पलामू प्रमंडल में 3 ही जिला है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। इसमें भी 3 जिला है जो कोल्हान प्रमंडल है, डिवीज़न है। वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सराय खरसावा, ये सरायकेला खरसावा, ये 3। और ये जो बच गया ये वाला एक कलर का जो है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। इसका मुख्यालय जो है रांची है। तो इसमें जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला है? तो ये रांची है, और खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा है और सिमडेगा है। तो 5 गो हो गया। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है? तो इसमें 7 जिला है। जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह। 3 3 6 1 7। तो ये 7 हो गया। तो आप 5 प्रमंडल को पहले याद कीजिए। अब इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल से भी 10 डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करता है। साहेबगंज, पाकुर, दुमका, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम। 10 गो हो गया। तो 10 जिला जो है वेस्ट बंगाल से है। और ये जो है उड़ीसा से जो है 4 जिला लगता है। ईस्ट, वेस्ट और वेस्ट हो गया, और सरायकेला खरसावा और सिमडेगा, ये उड़ीसा से 4 गो। और छत्तीसगढ़ से 4 गो लगता है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा,
ये 4 जिला हो गया। यूपी से जो है ना एक ही स्टेट है, जो एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से सटता है, ये गढ़वा। और ऐसा अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जिला है कि 2 स्टेट को स्पर्श करता है। तो सिमडेगा हो गया, ये गढ़वा जो है 3 स्टेट को, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और साहेबगंज जो है बिहार और वेस्ट बंगाल को, और दुमका भी बिहार और वेस्ट बंगाल को। तो इस तरह से जो है आप पहले डिवीज़न को याद कीजिए, फिर जो स्टेट का दूसरे स्टेट से स्पर्श करता है डिस्ट्रिक्ट, उसको याद कीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और कितना कितना है पहले, जैसे 10 गो बिहार से है, 10 गो वेस्ट बंगाल से है, 4 गो जो है, 4 दोनों में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 1 है यूपी में। प्रमंडल में याद करना होगा तो 6 गो संथाल परगना में है, 7 गो जो है उत्तरी छोटा नागपुर परगना में है, और इसमें जो है 5 गो है दक्षिणी छोटा नागपुर, और इसमें पलामू में और कोल्हन प्रमंडल में 3-3 है। तो पलामू और कोल्हन, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार पलामू में, और ये दोनों तो इजी है। इसके बाद सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा और गुमला, ये इसके बाद इस तरह से याद कर लेंगे। दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि उत्तर से दक्षिण से जाना है। तो देखिए साहेबगंज सबसे उत्तर में है, इसके बाद पाकुर है, पाकुर से नीचे दुमका है, इसके बाद धनबाद है, जामताड़ा है। तो इस तरह से आप अगर मैप को याद कर लेंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए दोस्त, इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो जो ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।